अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 22 जनवरी 2024 है और पीर का दिन है। जुम्मा हफ्ता इतवार क्या यहाँ रही हैं जर्मनी में मसरूफियात, वो पता करेंगे। एहतजाज बड़े हो रहे हैं। किसके मुतल्लिक एहतजाज हो रहे हैं, ये यूनुस बलोच जमाली साहब ने खूब 3 दिनों में मुताला किया है, तो मैंने इनसे पुराम करूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आजकल एहतजाज बड़े हो रहे हैं जर्मनी में। किसी जगह किसान एहतजाज कर रहे हैं, किसी जगह फलस्तीन के बारे में एहतजाज हो रहे हैं। क्या वजह ये बड़े बड़े जुलूस निकले हैं वीकेंड पे जर्मनी में? इन लोगों को बताइए सही, पूरी दुनिया में आपकी आवाज जा रही है जी। ये जर्मनी में जो पिछले दिनों इस 2-3 दिनों में एहतजाज हुए हैं, डेमोन्स्ट्रेशन हुई है, वो उसकी बुनियादी वजह ये थी कि यहाँ की एक पार्टी है AFD, उसके मुतालिक ये एहतजाज रिकॉर्ड पे लाए गए है। जर्मन अवाम बाहर निकली है सड़कों के ऊपर। हर चंद के पूरे जर्मनी में मौसम काफी खराब रहा है और मौसम काफी सर्द भी था। उसके बावजूद लोग सड़कों पर आए हैं और उन्होंने ये पैगाम दिया है दुनिया को भी और जर्मनी को भी कि हम मुतस्सब नहीं हैं। हम जो दाएं बाजू की तंजीम से तल्लक रखने वाली एक पार्टी है, सियासी पार्टी, जिसका आजकल जर्मनी में कुछ थोड़ा सा ज्यादा अमल दखल देखने में आ रहा है, जिसका नाम है अल्टरनेटिव फॉर डॉइचलैंड, यानी जर्मनी का मुतबादल, और AFD इसे कहा जाता है। उसके खिलाफ ये एहतजाज हुए हैं और तकरीबन तमाम बड़े शहरों में हुए हैं। हजारों की तादाद में लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराई है। बिकॉज AFD की पॉलिसी ये है कि वो ये कहते हैं कि जर्मनी में जर्मनों को रहने का हक है। उन जर्मनों को जो मतलब के यहाँ के ओरिजिनली रहने वाले हैं, जो यहाँ पर नेशनलिटियां लेकर रह रहे हैं, वो भी बेशक जर्मन है लेकिन उनको ये जर्मन तस्वर नहीं करते हैं। और इस वजह से उनकी पॉलिसी अब ये है, जो गैर मुल्कियों से मतलब उनका काफी मुतस्सबाना किस्म का रवैया है। उनकी पॉलिसी के खिलाफ खुद उनकी अपनी अवाम ने ये एहतजाज कराए हैं। नाजरीन, आपको न्यूज दी जा रही है, इस वीकेंड पे जुलूस निकले हैं गैर मुल्कियों के हक में और उस पार्टी के खिलाफ जो गैर मुल्कियों के खिलाफ बातें करती है, उसके मुतल्लिक जर्मन ही इकट्ठे हो गए। ज्यादा तादाद जर्मन की नजर आई है और किसी बड़े लीडर ने भी खिताब किया है। बिल्कुल, इसमें बहुत सारी जो दूसरी पार्टियों के लीडरान हैं, उसमें SPD वाले शामिल हैं, उसमें CDU वाले हैं, FDP है, फ्राई वेला है। इनके मेंबरान भी शामिल हुए हैं और आम आवाम भी शामिल हुई है। और ज्यादातर इन एहतजाज में आपको गैर मुल्की कम नजर आते हैं, बिकॉज गैर मुल्की मोस्टली उन एहतजाज में शामिल हुए हैं जो फलस्तीनियों के हक में मुजाहरा किए गए हैं या ऐसी किसी उनकी अपनी जो पॉलिसीज के मुताबिक अमल ना होने पर उन्होंने एहतजाज किए हों। वरना गैर मुल्की यहाँ पर एहतजाज में कम ही हिस्सा लेते हैं, उनको ये शौक ही नहीं होता, वो वैसे भी डरे रहते हैं कि जी हम बाहर निकले। जर्मन कौम निकल आई है गैर मुल्कियों के हकूक के लिए। अच्छा, ये बताइएगा कि अब हुकूमत क्या कहती है? आपने तीनों पार्टियों का जिक्र किया जो हुकूमत कर रही है, वो क्या चाहती है? देखिए, हुकूमत ने तो इसके गैर मुल्कियों के हक में, जो मैंने आपको बहुत पहले, आज से 2-3 महीने पहले हमने प्रोग्राम किया था और बताया था कि जर्मनी में शहरियत हासिल करने के नए कवानीन लागू हो रहे हैं। वो अब लीगली तौर पर, ऑफिशियली तौर पर पार्लियामेंट से पास हो चुका है। पिछले फ्राइडे को, यानी लास्ट जुमे को, ये कानून लागू हो गया है पूरे जर्मनी में, जिसके मुताबिक 5 साल मैं अच्छा बलोच साहब, मैं इसका एक और प्रोग्राम करूंगा। ये दोस्त कहते हैं कि इसमें खुल खला के बात बताया करें।
अभी फिलहाल हम उसी 1 लाख से क्या मुराद भाईजान, मैं बता वक्त तो रहा हूँ नहीं, वक्त कि थोड़ा, किन्हीं को खुली सी गल करिए। और नहीं नहीं, वक्त हाँ, थोड़ा है ना, 4-3 मिनट हाँ, में आप क्लियर नहीं कर सकेंगे, मैं उसका जी, प्रोग्राम अलहदा लूंगा। आप अच्छा। सिर्फ 2-3 मिनट में इस बताइएगा कि इसमें कहीं इस पार्टी को कल दबाया गया, पुलिस ने कोई तशद्दुद वगैरह तो नहीं कल मुजाहिरीन में हुआ? नहीं, पुलिस देखें, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, अच्छा। ये एहतजाज के हक को मना नहीं करता। अच्छा। ये इनका ये कहना होता है कि आपने पब्लिक प्रॉपर्टीज को या पब्लिक के आम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, तो जी। आप अपना एहतजाज करें अच्छा। और उसमें कहीं भी कोई नहीं होता। हाँ, अलबत्ता जब किसी सड़कों पर या बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाया जाए, वहां पर फिर पुलिस जो है वो उनको रोकती है। और लास्ट में किसानों ने बहुत बड़ा एहतजाज किया जी। यहाँ पर। जी। उन्होंने अपने ट्रैक्टर जो हैं वो सामने लेकर आ गए सड़कों के ऊपर। जी। फिर उन्होंने क्या किया, जो खाद वो खेतों में डालते थे, हम्म। भूसे और वो दूसरी वाली, उसके वो ट्रालियों की ट्रालियां भर के उन्होंने जाके पार्लियामेंट के सामने और मुख्तलिफ अदारों की बिल्डिंगों के सामने जाके उन्होंने फेंक दी। जी। ठीक है, कि आप हमारे, उनका मुतालबा ये था कि हुकूमत ने बहुत सारी सब्सिडीज जो उनको राहत मिलती होती थी, उसको इस 2024 से कट ऑफ कर दिया है, जी। जिसके एहतजाज के तौर पर किसानों ने पूरे मुल्क में ये किया था। अब आने वाले दिनों में बुध वाले दिन से यानी मिडवॉक से लेके 6 दिन तक, जी। अगले 6 दिन तक ट्रेनों की हड़ताल हो रही है। जो ट्रेनों के ड्राइवर हैं, जिन्हें लोक फोरा कहा जाता है, जी। उन्होंने कहा जी कि असी ਤੁਹਾਡੀਆਂ ट्रेनां रोक देनियां ने, अच्छा। असी ਤੁਹਾਡਾ कोई ड्राइवर नहीं मिलना ट्रेन चलाने वास्ते। अच्छा। उन्होंने हड़ताल की कॉल दे दी है। और जर्मनी की तारीख में डोइचे बान यानी जर्मन ट्रेन रेलवे की तारीख में इतनी बड़ी हड़ताल 6 दिनों तक मुश्तमिल अच्छा। कभी भी नहीं हुई है, और अच्छा। ये होने जा रही है। लोगों को बहुत सारी डिस्टर्बेंस होगी, लोगों के सफर के मामला दरम बरम हो जाएंगे, जी। कामों पे आना जाना नुकसान होगा। इसलिए अभी से अलर्ट हो जाएं, मुतबादल इंतजाम कर लें। बुध से लेके अगले सैटरडे तक ये हड़ताल जारी रहनी है। नाजरीन, आपको बताया जा रहा है जो जर्मनी में हमारे लोग ज्यादा हमारे व्यूअर्स हैं, वो उनके लिए कि आने वाले दिनों में एहतजाज हो रहा है डोइचे बान का, ट्रेनों का। और इसमें प्लीज अपना ही अभी से इंतजाम कर लें, क्योंकि सारा दारोमदार हमारा गैर मुल्कियों का और जर्मनों का ट्रेनों की आमदो रफ्त के ऊपर है। एहतजाज हो रहे हैं जर्मनी में। अब तीनों एहतजाज का आप 1 मिनट में बता दीजिएगा कौन कौन से एहतजाज हुए हैं ये इन दिनों में और होने। ये अभी हमारे पास 1 मिनट है जी। देखिए, इसमें बेसिकली जो जर्मन की गवर्नमेंट है इस वक्त, मौजूदा हुकूमत, उनकी ग्रिप जो है ना हुकूमत के ऊपर, वो कम होती जा रही अच्छा। है। इस वजह से लोग उनकी कारकर्दगी से गैर मुतमिन है। एक सर्वे के मुताबिक अगर इस संडे को इलेक्शन हो रहे हैं तो मौजूदा पार्टी को सिर्फ 10% वोट मिलेंगे। सिर्फ 10%? नाजरीन, अब अगला प्रोग्राम हम खुल खला के करेंगे। जो दोस्त कहते हैं कि मैं अच्छी तरह बताया जाए, जर्मन बाजों को नहीं आती, उनको हम अगले प्रोग्राम में बलोर साहब से पता करेंगे कि क्या नेशनैलिटी के हकूक आए हैं, किस तरह हमने करना है। हमारे साथ जुड़े रहिए, एक और प्रोग्राम हम फौरी तौर पे कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप हमारे प्रोग्राम देखेंगे। नसीर को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया।